नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है और आज के टॉपिक का नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्या इसकी परिभाषा होती है, और उसके बाद में मैंने जो बिंदु यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं उन सारे बिंदुओं को वन बाय वन अपन क्लियर करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद किन दो शब्दों से मिला है, एक शब्द है बहु और दूसरा है पद। अब बहू का मतलब क्या होता है। एक ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट ने कहा कि सर बहू तो मतलब बेटे की पत्नी है, उसको बहू कहते हैं। तो यहाँ पे वो बहू नहीं है, यहाँ पे बहू का मतलब है बहुत सारे। और पद का मतलब आप जानते हैं, पद का मतलब होते हैं टर्म्स, या जैसे बहुत सारे पद। जैसे आपने एक पद लिखा दो अक्स, एक लिखा दो अक्स स्क्वायर। अब ये बहुत सारे पद मिलकर मिलेंगे तो या तो बीच में प्लस का चिन्ह होगा या फिर माइनस का चिन्ह होगा। ऐसे दो या दो से अधिक, एक पद भी हो सकता है, दो पद भी हो सकते हैं और अधिक पद भी हो सकते हैं। जैसे प्लस तीन भी लिखा, तो ये मिलकर एक बहुपद का निर्माण करते हैं। तो बहुपद वह एक संख्या होती है, या कहें एक ऐसा पद होता है जिसमें एक चर पद, चर पद का मतलब होता है जिसका मान परिवर्तित होता है। एक होता है देखो चर पद, चर का मतलब होता है चरने वाला, अर्थात जो चरता है उसका मान परिवर्तित होता है। जैसे आपने सुना होगा कि जो फिरता है वो चरता है और जो बैठा रहता है वो भूखे मरता है। अर्थात जो फिरता है, अर्थात जिसके मान में परिवर्तन होता है, वो पद चर पद कहलाता है। तो चर पद अर्थात एक्स वाई जेड, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार अक्स का मान 2 आता है, कई बार अक्स का मान 3 आता है, कई बार अक्स का मान 10 आता है। तो अक्स के मान में अलग अलग सवाल के लिए अलग अलग परिवर्तन होता रहता है। तो ये जो एक्स वाई जेड है ये तो कहलाते हैं चर पद, लेकिन जो गणितीय संख्याएं होती है उनके मान में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। ये हमेशा 7 ही रहेगा और ये हमेशा 10 ही रहेगा। इसके मान में परिवर्तन नहीं होता है, और जिसके मान में परिवर्तन नहीं होता है वह अचर पद कहलाता है। इसी कारण से कहावत है कि जो फिरता है वो चरता है, अर्थात जिसके मान में परिवर्तन होता है वह पद चर पद कहलाता है। तो बहुपद में एक तो हो सकता है चर पद और एक अन्य हो सकता है अचर पद। तो अचर पद और चर पद मिलकर बहुपद का निर्माण कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि हर बार चर और अचर पद आपको सामने दिखाई दे, वो हो सकता है कि छुपे हुए रूप में भी विद्यमान हो सकता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए एक बहुपद है, केवल मैंने लिखा अक्स। अब मैं आपको कहूं कि यहाँ पे अचर पद क्या है, तो आप देखेंगे अक्स का जो गुणांक होता है वो अचर पद होता है। तो यहाँ पे कुछ भी गुणा नहीं है, इसका मतलब ये एक यहाँ पे है। तो चर और अचर पद दोनों विद्यमान होते हैं, लेकिन वो आपको कई बार दिखाई नहीं देते, इनडायरेक्टली वो विद्यमान होते हैं। ऐसे ही मान लीजिए एक बहुपद है केवल तीन, तीन भी एक बहुपद है, आगे बताऊंगा आपको। इसमें चर पद कहाँ है, तो चर पद था लेकिन उसकी घात 0 हो गई। चर पद था अक्स, उसकी घात 0 होने के कारण से अक्स की घात 0 का मान होता है 1, और ये 3 गुणा 1 हो गया 3। इस कारण से 3 है वो बहुपद तो है, लेकिन उसमें चर पद आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुल मिला के सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा। तो परिभाषा ये हो गई कि बहुपद का मतलब होता है एक या एक से अधिक पद जिनमें कुछ चर पद हो और कुछ अचर पद हो, मिलके एक बहुपद का निर्माण करते हैं। बहुपद में पदों को अलग अलग दर्शाने के लिए बीच में या तो प्लस का चिन्ह या फिर आप माइनस का चिन्ह प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुपद में कितने पद है इसका पता चलेगा कि जितने प्लस या माइनस लग के पद सेपरेट हो रखे हैं उतने ही पद है। तो जैसे 2 बार प्लस या माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे अलग अलग 3 पद हो गए हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं अगला, एक चर वाले बहुपद। एक चर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखो जिस जैसा इसका नाम है वैसे के वैसे ये होते हैं। कैसे, एक चर, चर किसको कहते हैं, अक्स को या वाई को या जेड को हम चरपद कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे चरपद। चरपद का मतलब होता है जिसके मान में परिवर्तन होता है, जिसके मान में परिवर्तन होता है। ठीक, तो किसके मान में परिवर्तन होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी।
एम एन, इन सब के मान में परिवर्तन होता है, तो ये सारे कहलाते हैं चर पद। अब इसने कहा एक चर वाले बहुपद, अर्थात ऐसा बहुपद जिसमें या तो अक्स 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 हो या फिर वाई 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 हो। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, तो हेडिंग लिख लीजिए एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद। इसमें आप लिखेंगे वह बहुपद, वह बहुपद जिसमें केवल एक ही चर विद्यमान हो। कोष्टक में लिखिए केवल अक्स या केवल वाई, केवल अक्स या केवल वाई विद्यमान हो। उदाहरण लिखेंगे जैसे अक्स की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x। इसमें सारे पद जो है उनमें जो चर पद है वो केवल अक्स है, यहाँ पे भी चर पद अक्स है और यहाँ पे भी चर पद है वो अक्स है। अन्य उदाहरण लिख सकते हैं अक्स माइनस 2, इसमें भी अक्स है, अब इसमें भी अक्स है, लेकिन अक्स की घात कितनी है 2, तो आप इसको बराबर लिख सकते हैं अक्स माइनस 2 गुणा अक्स की घात 0। तो इसमें भी अक्स है और इसमें भी अक्स है, तो ये भी कौन सा हो गया, एक चर वाला बहुपद हो गया। अगला देखते हैं बहुपद के पद। हेडिंग लिखिए बहुपद के पद। बहुपद के पद, पद का मतलब होता है कितने टर्म्स है, तो इसमें लिखें प्लस अथवा माइनस के चिन्ह द्वारा बहुपद के पदों को अलग अलग किया जाता है। प्लस व माइनस के चिन्ह द्वारा बहुपद के पदों को अलग अलग किया जाता है, तो ये हो गए बहुपद के पद। देखेंगे जैसे पहले लिखेंगे ये वाला एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। इसमें आप लिखेंगे वह बहुपद जिसमें केवल एक ही पद विद्यमान हो। जैसे उदाहरण लिखेंगे एक्स का क्यूब, अन्य उदाहरण लिखेंगे 2x स्क्वायर, अन्य उदाहरण लिखेंगे x, अन्य उदाहरण लिखेंगे 5, क्योंकि ये सारे बहुपद हैं। अगला लिखेंगे द्विपद बहुपद। द्विपद बहुपद, अभी मैंने बहुपद की परिभाषा नहीं लिखाई है, लेकिन लिखाऊंगा थोड़ी देर बाद में ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा लिखेंगे द्विपद बहुपद, इसमें लिखेंगे वह बहुपद जिसमें दो पद विद्यमान हो। इन्हें प्लस या माइनस द्वारा अलग अलग दर्शाया जाता है। वह बहुपद जिसमें दो पद विद्यमान हो, इन्हें प्लस या माइनस द्वारा अलग अलग दर्शाया जाता है। जैसे उदाहरण लिखेंगे 5x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस के द्वारा दोनों को अलग अलग कर दिया। अन्य उदाहरण लिखेंगे 5y स्क्वायर प्लस 2y, अन्य उदाहरण लिखेंगे x प्लस 3x स्क्वायर। अगला लिखेंगे त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद, त्रिपद का मतलब हो गया जिसमें कितने पद हो, 3 पद हो। उदाहरण लिख लेंगे 2x की घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x, अन्य उदाहरण 5x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4, अन्य उदाहरण 5x प्लस 4 माइनस 6x की घात 5। तो इसमें एक पद, दूसरा पद और तीसरा पद, तो त्रिपदीय बहुपद हो गया।
तो हमने पढ़ लिया एक पद, द्विपद और त्रिपदीय बहुपद। अब लिखा हुआ है अचर बहुपद। अब ये क्या होता है? तो लिखेंगे अचर बहुपद। इसका मतलब ये हुआ, अचर, अचर का मतलब ऐसी संख्या जिसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे लिखा मैंने 5, इसके मान में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन मैं इसके साथ में 5 अक्ष नहीं लिख सकता क्योंकि अक्ष के मान में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए मैं केवल गणितीय संख्याएं लिखूंगा। 5 है, 7 है, माइनस का 4 है, 0 है। ये सारे अचर बहुपद कहलाते हैं। तो लिखिए गणितीय संख्याएं, गणितीय संख्याएं अचर बहुपद कहलाती है। और ये भी लिख सकते हैं माइनस का 1/4, 3/7, √2। ये सारे क्या है? अचर बहुपद है। अगला लिखेंगे शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। अब शून्य बहुपद क्या होता है? तो वह बहुपद जिसमें शून्य हो, अर्थात 0 जो है यह शून्य बहुपद है। यह शून्य बहुपद है। अब ये शून्य बहुपद क्यों है? क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 गुणा अक्ष की घात 1, आप लिख सकते हैं 0 गुणा अक्ष की घात 2, आप लिख सकते हैं 0 गुणा अक्ष की घात 5, आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्योंकि 0 से गुणा होगा तो वो वापिस 0 आ जाएगा। तो इसमें अचर पद भी है, इसमें चर पद भी है, अचर पद भी, चर पद भी, अचर पद भी और चर पद भी। तो इस कारण से 0 जो होता है उसको आप शून्य बहुपद कहते हैं। अब आते हैं बहुपद की परिभाषा पे। अब हम देखते हैं कि बहुपद कौन होता है। तो लिखेंगे परिभाषा। शुरुआत में लिखा देता तो ज्यादा समझ में नहीं आता, इसलिए लास्ट में लिखा रहा हूं। अब आप लिखेंगे बहुपद की परिभाषा। लिखेंगे बहुपद वह पद होता है जिसमें अचर एवं चर पद विद्यमान होते हैं एवं चर पद की पूर्ण घात। ये विशेष ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको रेड कलर से अलग से दर्शा देते हैं। पूर्ण घात ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें चर पद की पूर्ण घात विद्यमान होती है। अब पूर्ण घात क्या होती है? तो सबसे पहले आप जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। तो आप सबने पढ़ रखा है वो संख्याएं जो कहां से शुरू होगी? 0 से। 0 के बाद में क्या आएगा? 1। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये संख्याएं हैं, ये पूर्ण संख्याएं हैं। इसमें पॉइंट वाली संख्या नहीं आ सकती, इसमें निगेटिव संख्याएं नहीं आ सकती। तो बहुपद की विशेषता होती है कि इसमें जो अक्स वाई जेड है, मतलब जो चर पद है, उसकी घात 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हो सकती है। कभी भी माइनस की घात नहीं होगी, कभी भी पॉइंट में घात नहीं होगी, कभी भी रूट में घात नहीं होगी। तो परिभाषा ये होगी कि बहुपद वह पद होता है जिसमें अचर एवं चर पद विद्यमान होते हैं एवं चर पद की पूर्ण घात विद्यमान होती है। अब उदाहरण देखते हैं। मैंने लिखा 2x, मैंने लिखा 5x², मैंने लिखा 6x³, मैंने लिखा केवल 6 क्योंकि इसमें x की घात कितनी है? 0। कोष्टक में लिख लेंगे 6 और x की घात कितनी? 0। तो 0 घात हो सकती है क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है। केवल लिखा 1 क्योंकि इसमें x की घात कितनी है? 0। मैंने लिखा 1/2 क्योंकि इसमें भी x की घात कितनी है? 0। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुणा x की घात 0। 1 को लिख सकते हैं x की घात 0, 1 गुणा x की घात 0।
आप लिख सकते हैं माइनस का 6/4 अक्स स्क्वायर, ये भी एक बहुपद है। आप दो पदों के रूप में लिख सकते हैं 5x प्लस 3, ये भी एक बहुपद है। शून्य जो होता है वो भी एक बहुपद है। तो फिर आप नीचे नोट लगा के लिखेंगे नोट, जिसमें चर पद की घात निगेटिव या रूट में या बट्टे में हो, वह पद बहुपद नहीं होता है। इसका विशेष ध्यान रखना है। जिसमें चर पद की घात निगेटिव या रूट में या बट्टे में हो, वह पद बहुपद नहीं होता है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। फिर लिखेंगे निम्न पद बहुपद नहीं है। निम्न पद बहुपद नहीं है। और कौन कौन से पद बहुपद नहीं है? जैसे मैंने लिखा x की घात -3, तो ये बहुपद नहीं होगा। मैंने लिखा 5x स्क्वायर प्लस 2x की घात -3, तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें तो x की घात पॉजिटिव है, लेकिन इसमें x की घात निगेटिव है, और निगेटिव संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, इस कारण से ये पूरा मिला के बहुपद नहीं है। आप लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको सरलतम रूप में लिखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा x की घात -2 के। मैंने बताया था घातांकीय नियम में कि जब ये ऊपर जाएगा तो x की घात निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगी। अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके निगेटिव, निगेटिव होता तो ऊपर जाके पॉजिटिव। अंश से हर में, हर से अंश में लाते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है। तो 1/x स्क्वायर है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं x की घात -2। ऐसे ही और उदाहरण लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा √x, तो ये भी बहुपद नहीं है। जैसे आपने लिखा 6x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x की घात 3/2, तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि x की घात 3 पूर्ण संख्या, x की घात 2 पूर्ण संख्या, लेकिन x की घात 3/2, 3/2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो समझ में आ गया होगा कि अगर x की घात निगेटिव हो या x की घात बट्टे में हो, तो ऐसी कंडीशन में वह बहुपद नहीं होता है। या x की घात बट्टे में हो, जैसे 1/x स्क्वायर। और उदाहरण लिख लीजिए 5x की क्यूब प्लस 1/2x स्क्वायर, ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की घात ऊपर लेके जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगी। 6x प्लस 1/x की क्यूब, ये सारे बहुपद जो है वो बहुपद नहीं है। ये जो सारे पद है वो बहुपद नहीं है। तो पता चल गया होगा कि बहुपद जो होता है उसमें चरपद, चरपद का मतलब x अथवा y अथवा z, उसकी घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हो सकती है, लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं होगी, पॉइंट में नहीं होगी, बट्टे में नहीं होगी। पॉइंट में भी लिख लेते हैं, जैसे x की घात 3.2, तो ये भी बहुपद नहीं है। अब अगला बिंदु है बहुपद की घात। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब डिग्री से बहुत आपके जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई मुझे पूछे कि आपके पास क्या डिग्री है, तो मैं कहूंगा कि भाई मेरे पास में इंजीनियर की डिग्री है। तो मैंने इंजीनियर की डिग्री क्यों बताई? क्योंकि मैंने हाईएस्ट इंजीनियरिंग कर रखी है। मान लीजिए मेरे पास में पीएचडी की डिग्री होती, तो मैं कहता, कोई पूछता कि आपके पास में क्या डिग्री है, तो मैं कहता डॉक्टर हूं, या फिर मैं कहता पीएचडी की डिग्री है। हालांकि मैंने पीएचडी से पहले बीए भी की होगी, एमए भी की होगी, 12th भी पास की होगी, 10th भी पास की होगी,
8वीं भी पास की होगी, पहली क्लास भी पास की होगी, लेकिन कोई मुझे पूछे कि आपके पास डिग्री क्या है, तो मैं कभी भी ये नहीं बताऊंगा कि 8वीं पास हूं, नहीं तो वो ये सोचेगा कि 8वीं पास हमें क्या पढ़ाएगा। हालांकि ऐसी कोई जरूरत नहीं है, 8वीं पास भी बहुत कुछ पढ़ा सकता है। 8वीं पास किया हुआ व्यक्ति भी कंपटीशन की तैयारी करने वालों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है, उसमें खुद में क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक, तो डिग्री जब भी पूछेगा तो मैं कौन सी बताऊंगा, हाईएस्ट। अब डिग्री को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं घात। तो बहुपद की घात क्या होती है, हाईएस्ट घात, अर्थात किसी भी बहुपद में जो चर पद है एक्स वाई जेड, उसकी जो अधिकतम घात है वो उस बहुपद की घात कहलाती है। तो हेडिंग लिखेंगे बहुपद की घात, कोष्टक में लिखेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल लिखेंगे। बहुपद की घात, बहुपद की घात चर पद की, बहुपद की घात चर पद की अधिकतम घात होती है। बहुपद की घात चर पद की अधिकतम घात होती है, अधिकतम घात होती है। उदाहरण लिखेंगे, एग्जाम्पल, 5x² प्लस 6x³ प्लस 7x की घात 5 में बहुपद की घात क्या है। तो डिग्री क्या है इसकी, तो 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, तो अधिकतम कौन सी है, 5 घात, तो इसकी डिग्री मतलब इसकी घात क्या हो जाएगी, 5, उत्तर। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई शून्य बहुपद है, चलो ये बाद में बताऊंगा, पहले कोई अन्य बहुपद लेता हूं, अचर बहुपद, जैसे मैंने लिखा 5, ये एक बहुपद है, की घात क्या होगी, घात मतलब डिग्री, तो प्रश्न लिखेंगे बहुपद 5 की घात मतलब डिग्री क्या है, बताइए। तो ये जो 5 है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुणा x की घात 0, क्योंकि आपने पढ़ा है किसी भी चर पद की घात 0 होती है या किसी भी संख्या की घात 0 होती है, उसका मान 1 होता है। 5 को 1 से गुणा करेंगे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे ये जो 5 है वो 5 गुणा x की घात 0 के रूप में है, तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, 0। डिग्री कह दो या घात कह दो, क्या हो जाएगी, 0। तो नोट करके लिखेंगे, नोट, अचर बहुपद की डिग्री शून्य होती है, अचर बहुपद की डिग्री मतलब घात शून्य होती है। अब लिखेंगे 0, शून्य, शून्य बहुपद, भाई शून्य भी तो एक बहुपद है, आपने पढ़ा भी था शून्य बहुपद क्या होता है, वह बहुपद जिसमें जो एक्स वाई जेड है वो, चलो बाद में बताएंगे, पहले आप शून्य पद को देखेंगे, नहीं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। मैं पूछूं कि शून्य बहुपद की घात क्या है, तो पहले चलो ये बताओ कि शून्य बहुपद की घात क्या है, दिमाग लगाओ, क्या हो सकती है, 0 होगी या 1 होगी, या ज्ञात ही नहीं कर सकते, या अपरिभाषित है। तो इसकी घात अपरिभाषित होती है, क्यों, क्योंकि 0 कैसे आता है, 0 आ सकता है x की घात 3 को 0 से गुणा करने पर, 0 आ सकता है x की घात 10 को 0 से गुणा करने पर, 0 आ सकता है x की घात कितनी, n को 0 से गुणा करने पे। तो आप 0 जो शून्य बहुपद है उसमें ये नहीं बता सकते कि x की घात कितनी थी, क्योंकि x की घात 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी हो, चाहे अगर वो अचर पद 0 से गुणा हो जाएगा तो पूरे को 0 कर देगा। इस कारण से शून्य बहुपद की घात है वो अपरिभाषित होती है। अपरिभाषित का मतलब होता है जिसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती है कि इसकी कितनी घात है। तो पता चल गया होगा शून्य बहुपद कौन सा बहुपद होता है, जिसमें चर पद की घात अपरिभाषित होती है। तो ये चीजें एक दूसरे से को रिलेटेड होती है, आप एक चीज पढ़ेंगे तो दूसरी के बारे में जानेंगे, फिर दूसरी पढ़ेंगे तो पहली के बारे में वापिस जानेंगे कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो ये हो गई भाई बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है, चर पद की अधिकतम जो घात है वो बहुपद की घात होती है, और अचर पद की
अचर जो बहुपद है उसकी घात कितनी होती है, तो शून्य होती है, और शून्य बहुपद की घात कितनी होती है, तो अपरिभाषित होती है। तो हमने पढ़ लिया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगला पढ़ते हैं अचर बहुपद की घात। तो ये पहले ही पढ़ चुके हैं, अचर बहुपद की घात कितनी होती है, शून्य। अचर जो बहुपद है इसकी घात कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। उसके बाद में अगला है शून्य बहुपद की घात। तो शून्य बहुपद की घात है वो अपरिभाषित होती है। अब हम पढ़ते हैं रेखिक बहुपद, ये दोनों पढ़ लिए हैं। अगली हेडिंग लिखिए रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, देखो रेखिक बहुपद है उसको एक पदीय या एक घातीय बहुपद कहते हैं। एक पदीय नहीं, एक घातीय बहुपद कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि रेखिक बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जो किसी रेखा की इक्वेशन मतलब रेखा की समीकरण को दर्शाए। और जो सरल रेखा होती है, जैसे आप 3D में पढ़ते हैं, सरल रेखा जो होती है उसकी समीकरण में अक्ष की घात हमेशा एक होती है। जैसे x + 5 हो सकता है, x - 2 हो सकती है। ये जो है वो सरल रेखा की समीकरण है। तो रेखिक बहुपद या फिर इसमें अक्ष की घात कितनी होती है, एक। तो एक घातीय बहुपद, हेडिंग लिखेंगे रेखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। इसमें लिखेंगे वह बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात, वह बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात एक होती है, रेखीय बहुपद या एक घातीय बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल लिख लेंगे x + 5, x - 2, केवल x भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया रेखिक बहुपद। अगला लिखेंगे द्विघात बहुपद। तो लिखिए द्विघात बहुपद, बहुत आसान है सारी। द्विघात का मतलब दो घात। तो लिखेंगे वह बहुपद जिसमें अचर पद की अधिकतम घात 2 हो। उदाहरण लिखेंगे 2x² - x या 3x² + 1 या 5x² + 2x + 1। तो ये सारे हो गए द्विघात बहुपद। आपको केवल घात का ध्यान रखना है कि अधिकतम घात है वो 2 होनी चाहिए। और लास्ट है त्रिघात बहुपद। हेडिंग लिखिए त्रिघात बहुपद और इसमें लिख लीजिए वह बहुपद जिसमें चर घात की अधिकतम, चर पद की अधिकतम घात 3 हो। उदाहरण लिखेंगे जैसे 3x³ + 2x² + x या लिखेंगे 5x³ + x। मतलब चर पद जो x है उसकी अधिकतम घात है वो 3 हो, तो वह कहलाता है त्रिघात बहुपद। अब अंत में हम लिखेंगे बहुपद को दर्शाना। बहुपद को दर्शाना मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में एक शब्द है पी से ये स्टार्ट होता है, इस कारण से पॉलिनोमियल को दर्शाते हैं पी। और यहाँ पे कोष्टक में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक बहुपद है और वो ऐसे है x की घात 5 + 2x² + x। इसका मतलब इसमें जो अचर पद है वो x है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा p इन टर्म्स ऑफ x। तो पॉलिनोमियल को ऐसे दर्शाएंगे p मतलब पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x बराबर x की घात 5 + 2x² + x। अगर यही y के रूप में दर्शाया जाए तो आप इसे लिख सकते हैं y³ + 2y² + y। तो पॉलिनोमियल को px या py या pz या pm या pn इस रूप में दर्शाया जाता है। ठीक, अब कोई कहे, उदाहरण लिखेंगे आप px मतलब एक बहुपद है जो लिखा हुआ है 5x³ + 4x - 3।
तो P2 का मान क्या होगा? लिखेंगे Px बराबर 5x की क्यूब प्लस 4x माइनस 3। तो P2 का मान क्या होगा? तो आपको जहां जहां x है वहां वहां 2 रखना है। तो जहां जहां x है वहां 2 रखेंगे तो 2 की क्यूब प्लस 4 गुणा x की जगह 2 और माइनस 3। ये हो गया 2 की क्यूब 8, 8 को 5 से गुणा किया 40 प्लस 4 दूना 8 48 और माइनस 3 किया तो आ गया 45। ये उत्तर। आज की क्लास में हमने पढ़ा बहुपद क्या होता है और बहुपद में कौन कौन सी टर्म्स है वो काम में लेते हैं। बाकी हम कल पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद के शून्यांक और उससे रिलेटेड सवाल। धन्यवाद।